आप देख रहे हैं द चैनल। आज की हमारी स्टोरी बिहार में 10वीं बार मुख्यमंत्री बन रहे नीतीश कुमार को लेकर। अब की बारी 10वीं पारी, जनादेश या सत्ता कौशल। नीतीश कुमार 10वीं बार रिकॉर्ड रूप में मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के। ये इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है। बिहार ने बीते 2 दशकों में उनके नेतृत्व में काफी बदलाव देखा है। ये सुधार विकास का बिहार बन रहा है या बनने जा रहा है, या फिर एक बार फिर विरोधियों का वही सवाल, ये सिर्फ सत्ता का खेल। नीतीश कुमार के 10वीं बार मुख्यमंत्री बनते ही भविष्य के बिहार को लेकर बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। बिहार की सियासत में कई और पड़ाव आने बाकी हैं, लेकिन 10वीं बार मुख्यमंत्री बनते ही नीतीश कुमार के लिए इस बार के सवाल कुछ ज्यादा पेचीदा होने वाले हैं। और कुछ सवाल अब उनके सामने लगातार सामने आएंगे जो बीते 9 कार्यकालों में उनसे किए गए। हमने सोचा क्यों ना हम भी और बीते 9 कार्यकाल के 9 सुर्खियों और 9 सच को आपके सामने लेकर आए। वो कौन से बड़े काम थे जो उनकी उपलब्धि बने, और साथ ही साथ वो कौन सी सुर्खियां थी जिन्होंने उनकी छवि को हिलाकर रख दिया। द चैनल पर आज के उन्हीं 9 कार्यकालों को लेकर और साथ ही साथ इस 10वें कार्यकाल में उनके लिए क्या कुछ चुनौतियां हैं, इस पर हम बात करेंगे। नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद के लिए पहला कार्यकाल 3 मार्च 2000 से 10 मार्च 2000, 7 दिन का ये पहला कार्यकाल था। पहली बार मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने बिहार में एक वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत की। सबसे छोटा कार्यकाल बताया गया। महज 7 दिन के अंदर वो फ्लोर टेस्ट हार गए। नीतीश कुमार का दूसरा कार्यकाल 24 नवंबर 2005 से 24 नवंबर 2010 तक। इस बार उन्होंने सुशासन पर फोकस किया। भ्रष्टाचार कम करना, प्रशासनिक सुधार करना, ये उनकी सबसे मजबूत पक्ष माना गया। लेकिन साथ ही आर्थिक घोटाले, इस टर्म के अंदर भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार आई। कुछ को आलोचकों ने बताया कि विकास योजनाओं में कुछ तो गड़बड़ हुई है। नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद का तीसरा कार्यकाल 26 नवंबर 2010 से 17 मई 2014 तक। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से स्थिरता। बीजेपी के साथ इस बार गठबंधन में सत्ता और विकास का एजेंडा लगातार जारी। 2014 लोकसभा चुनाव में जनता दल यू का खराब प्रदर्शन, उन्होंने जिम्मेदारी ली और इस्तीफा दे दिया। याद रखिए, लोकसभा चुनाव के खराब प्रदर्शन के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री पद पर चौथा कार्यकाल 22 फरवरी 2015 से 19 नवंबर 2015 तक। इस बार गठबंधन में जीतन राम मांझी के साथ उनकी वापसी हुई। सत्ता में वापस लौटे और महागठबंधन बनाया। ये एक ट्रांजिशनल टर्म था। सत्ता में आने जाने की जटिलता और गठबंधन की चुनौती और अस्थिरता को एक बार फिर बिहार ने वापस झेला। मुख्यमंत्री पद पर 5वां कार्यकाल 20 नवंबर 2015 से 26 जुलाई 2017 तक। महागठबंधन की बड़ी जीत हुई, जिसमें जनता दल यू प्लस आरजेडी प्लस कांग्रेस और सामाजिक राजनीतिक विकास, सुधार, जनकल्याण योजनाओं का एक ताना बाना बुना गया। लेकिन उसके बाद गठबंधन टूट जाता है। बाद में आरजेडी से अलग हुए। साथ ही भ्रष्टाचार और दोषी मंत्री के खिलाफ जो जनता दल यू के थे, कई सवाल खड़े किए गए। लेकिन यहाँ पर सुशासन बाबू की इमेज पर कोई आंच नहीं आई। मुख्यमंत्री पद पर सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार का छठा कार्यकाल 27 जुलाई 2017 से नवंबर 2020 तक। इस बार फिर एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाई, राजनीतिक चतुराई दिखाई, सामाजिक सुधार योजनाओं को एक बार फिर स्थिर किया। लेकिन सवाल भरोसे का रहा। आलोचकों और विपक्षियों ने यही कहा, भ्रष्टाचार का नाम लेकर गठबंधन लगातार बदल रहे हैं। सेक्युलरिज्म की बात कहते हैं, लेकिन अलायंस किसी और के साथ ही बन रहे हैं। 7वें टर्म की बात करें नीतीश बाबू का 16 नवंबर 2020 से 2022 के बीच एनडीए से एक बार फिर हाथ मिलाकर के जीत हासिल की, स्थिरता दी, विकास के एजेंडे को जारी रखने का एक बार फिर अपनी तरफ से दावा किया। लेकिन इस विकास और स्थिरता के एजेंडे में भ्रष्टाचार की गूंज फिर सामने आई। मेवालाल चौधरी पर नियुक्तियों में अनियमितता का आरोप लगा, केस तक फाइल हुआ। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि फिर बेदाग। उसके बाद 8वां कार्यकाल 9-10 अगस्त 2022 से 28 जनवरी 2024 तक। गठबंधन एक बार फिर बदल गया। महागठबंधन में फिर वापसी हुई, राजनीतिक चतुराई दिखाई। आलोचक एक बार फिर निशाने पर लेते हुए बोले कि शक्ति के लिए, पावर के लिए बार बार गठबंधन बदल रहे हैं। और पहली बार उनके लिए एक टर्म यूज की गई, वो था यू टर्न।
मुख्यमंत्री पद पर नवा कार्यकाल 28 जनवरी 2024 तक रहा। लगातार सत्ता में बने रहने का अपनी तरफ से एक अनूठा रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया। अनुभव और प्रशासनिक निरंतरता लगातार सामने आई। आरोप कई लगे, बड़े घोटाले और भ्रष्टाचार की बात भी हुई, लेकिन मुख्यमंत्री के पद पर सुशासन बाबू का उनका टैग हमेशा उनके साथ रहा। लेकिन इस बीच बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड BSEB पर परीक्षा घोटाला, बिहार टॉपर्स स्कीम, कई और सुर्खियां लगातार उनकी छवि पर कई सवाल खड़े करती रही। मुख्यमंत्री पद पर अब उनका ये 10वां कार्यकाल है। भविष्य की चुनौतियां, विकास की राह, विपक्ष की उम्मीदें और बहुत सारी आलोचनाएं उनके सामने खड़ी हैं। भविष्य का बिहार कैसा हो सकता है? उन्होंने विकास का वायदा जो बिहार की जनता से किया है, उसके लिए भविष्य कैसा नजर आता है? शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, नौकरी, स्वास्थ्य, संभावनाएं बहुत है, लेकिन जमीन पर तैयारी कितनी है? सत्ता का खेल यूं ही जारी रहता है तो भ्रष्टाचार, विकास में असमानता अगर यूं ही बनी रहती है, चुनौतियां यूं ही सामने आती है, तो क्या गरीबी और युवा असंतोष, अपराध, पलायन ये मुद्दे गौड़ रहेंगे? विपक्ष और जनता की उम्मीदें बहुत है, लेकिन नीतीश बाबू के लिए चुनौती भी तो बहुत बड़ी है। बीते अनुभवों से उनका नेतृत्व लगातार अपनी तरफ से एक नए आकार को गढ़ता रहा। ये 10वीं पारी बिहार को कहां ले जा सकती है? एक सवाल आप सभी के लिए, नीतीश कुमार की अब की बारी 10वीं बारी बिहार के लिए क्या एक वाकई नया विकास युग लेकर आने वाली है, या फिर एक बार फिर एक और सत्ता का चक्र शुरू होने वाला है? अब सवाल ये है कि 10वीं बार सत्ता मिलने के बाद बिहार की दशा बदलेगी या दिशा बदलेगी? रोजगार बढ़ेगा, पलायन रुकेगा या बेमुद्दा बना रहेगा? युवा को उसकी जमीन पर नौकरी मिलने वाली है? क्या शिक्षा सुधार सख्त हो सकते हैं? बीते घोटालों में कई नीति और पारदर्शिता की कमी साफ नजर आई, लेकिन राजनीतिक स्थिरता बनी रही। गठबंधन बदले लेकिन नहीं बदले तो सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार। यू टर्न की राजनीति बिहार की एक पहचान बन गई है। क्या नीतीश कुमार अब आने वाले टर्म के अंदर उस छवि को बदलेंगे? ये सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। तो द चैनल आपके लिए और साथ ही साथ बिहार की जनता के लिए बहुत सारे सवाल छोड़े जा रही है, और उन सवालों के जवाब अगले 5 साल के अंदर नीतीश कुमार के कामों से जनता को भी मिलेंगे, आपको और हमें भी मिलेंगे। फिलहाल हमारी ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। द चैनल पर ऐसे ही फीचर वीडियो के लिए आप बने रहें, देखते रहें और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। हैव अ नाइस टाइम अहेड।